नमस्कार प्यारे बच्चों, महर्षि कंप्यूटर एजुकेशन कंप्यूटर क्लासेस में आपका स्वागत है। दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद और शुक्रिया कहना चाहूँगा कि आप हमारी वीडियोस को बहुत ही लाइक कर रहे हैं और कमेंट्स करते हैं और एक बार देखने के बाद आप उसको सब्सक्राइब भी हमारे चैनल को करते हैं। दोस्तों, अपना प्यार हमारे ऊपर इसी तरीके से बनाए रखिए तो हम आपको नए नए वीडियोस के माध्यम से बहुत सारी चीज़ें सिखाने का प्रयास करेंगे और कोशिश करेंगे कि हम इसे आपकी मातृभाषा में और सरल से सरल बनाने की कोशिश करें। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम टैली अकाउंटिंग के एक नए फीचर्स के बारे में आपको सिखाने के लिए जा रहे हैं, जिसका नाम है कंपाउंड यूनिट। दोस्तों, कंपाउंड यूनिट वो यूनिट होती है जिसमें हम किसी आइटम को बड़े रूप में खरीदते हैं और छोटे रूप में उसे बेचते हैं। मान लीजिए आप किसी आइटम को बड़े बड़े कार्टून के रूप में खरीद कर और छोटे छोटे रूप में या पीसों में बेच रहे हैं। एग्जाम्पल के तौर पर मान लीजिए कि आप कोई बिस्कुट का पैकेट बेचते हैं, तो बिस्कुट का पैकेट आप कार्टून के रूप में खरीदते हैं और फिर उनको बेचने के लिए कार्टून को खोल के पीस के रूप में बेचते हैं। तो जब दोस्तों इस तरह का व्यापार हम लोग करते हैं तो हमें कंपाउंड यूनिट बनानी होती है। या फिर आपका व्यापार दूध का है तो आप बड़े बड़े दूध के टैंकर खरीदते हैं, फिर लीटर में किलोग्राम में उसको बेचते हैं। तो आप दोस्तों मेरी आम भाषा में समझ रहे होंगे कि मैं किस तरह की यूनिट की बात कर रहा हूं। आप मान लीजिए कार्टून में खरीद रहे हैं, पीस के रूप में बेच रहे हैं, तो कैसे हम उसका अपने टैली अकाउंट के अंदर मैनेजमेंट करते हैं। तो आइए दोस्तों, आप मेरी इस वीडियो के हर स्टेप को ध्यान से देखिए तो आप एक नई फीचर को समझेंगे जिसका नाम है कंपाउंड यूनिट बनाना। दोस्तों, आगे बढ़ने से मैं आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक करें, और अगर आपको कोई समस्या है या कुछ और नया सीखना है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, तो जिससे कि आने वाली वीडियो में हम आपकी उस समस्या का समाधान भी कर सकें। और दोस्तों, अगर आप हमारी वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो दोस्तों अगर आपके मन में हमारी वीडियो उतर जाती है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो दोस्तों, टैली के हम पहले भागों में आपको बहुत कुछ सिखा चुके हैं। अगर आपको कुछ चीज़ें नहीं आती है तो आप हमारी टैली की प्लेलिस्ट को खोलिए, तो जहां पर आपको टैली से जुड़े हुए बहुत सारे ऑप्शंस फीचर्स के बारे में जानकारी मिलेगी। तो दोस्तों आइए आगे बढ़ते हैं। कंपाउंड यूनिट को सीखने के लिए मैं आपके सामने एक कंपनी तैयार कर रहा हूं। क्रिएट कंपनी पे जाकर के मैं कंपनी को एक काल्पनिक नाम दे रहा हूं, जिसका नाम देते हैं कंपाउंड यूनिट। दोस्तों, बहुत सारी इंफॉर्मेशन आपको मैं पहले भी दे चुका हूं कि टैली के अंदर कंपनी कैसे बनाई जाती है। अगर आपको कंपनी बनाना में कोई परेशानी है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखें, तो हम आपको वो समस्या का समाधान करेंगे। तो दोस्तों, मैंने यहाँ पर एक कंपनी बना ली है और मान लीजिए कि मैं एक सौदा आपके सामने बोल रहा हूँ, आप चाहे तो कॉपी में नोट कर लें। सौदा है हमारा कि हमने निम्न माल नगद खरीदा, जिसमें 10 कार्टून पार्ले के खरीदे और एक कार्टून के अंदर 100 पीस बिस्कुट के आते हैं। तो दोस्तों, इस चीज़ को हम कैसे खरीदेंगे और कैसे बेचेंगे ये आपको समझना है। दोस्तों, इस सौदे को करने के लिए मैं कुछ लीजर आपके सामने क्रिएट कर रहा हूं, तो आपको समझ में आ जाएगा। एक तो मैं दोस्तों कैपिटल का अकाउंट बनाऊंगा, जिससे कि हम जब माल खरीदें तो हमारा नेगेटिव कैश का इशू ना आए इसके अंदर। तो मैंने एक कैपिटल अकाउंट का लीजर आपके सामने क्रिएट कर दिया है। दूसरा मैं बना रहा हूं परचेज का, क्योंकि परचेज मैं आपके सामने करूंगा तो परचेज का लीजर भी हमारे पास होना जरूरी है।
और एक बनाऊंगा सेल्स का, क्योंकि मैं आपको खरीदने के बाद बेच करके भी दिखाऊंगा कि किस तरीके से हम कंपाउंड यानी बड़े मात्रा में या बड़े यूनिट में किसी आइटम को खरीद कर छोटे आइटम में किस तरीके से बेचेंगे। तो मैंने दोस्तों 3 लेजर आपके सामने बना दिए हैं। इसके बाद दोस्तों मैं एक यूनिट एक स्टॉक आइटम आपके सामने क्रिएट करूंगा। तो उसके लिए मैं इन्वेंट्री इन्फो के अंदर गया, जहां पर आप देख पा रहे हैं इन्वेंट्री इन्फो में जाकर के आप स्टॉक आइटम बना सकते हैं। स्टॉक आइटम में जाकर के मैंने सबसे पहले एक ग्रुप क्रिएट किया, ग्रुप को नाम दे दिया बिस्किट्स, प्राइमरी में डाल दिया दोस्तों। इसके बाद मैं यहां पर यूनिट और मेजर में जाकर आपको कंपाउंड यूनिट बनाने का तरीका बताऊंगा। तो दोस्तों मैं यूनिट और मेजर्स के अंदर गया, तो सबसे पहले आप छोटी यूनिट बनाएंगे और बड़ी यूनिट, सीधी भाषा में बोला है कि आपको 2 यूनिट यहां पर क्रिएट करनी है। एक यूनिट का नाम आप कार्टून रख दीजिए, और अगर आप अपना कोई और व्यापार करते हैं तो उसके हिसाब से बड़ी यूनिट, और एक छोटी यूनिट के किस रूप में आप उसको बेचते हैं। तो सबसे पहले मैंने यहां पर पीस और पीस का पूरा नाम मैं यहां लिख दूंगा। तो एक यूनिट मैंने यहां क्रिएट कर ली है। एक बना देता हूं मैं CARTOON, सॉरी कार्टून की शॉर्ट फॉर्म सिंबल में CRT में यहां पर लिख देता हूं। फॉर्मल नेम में पूरा नाम लिखूंगा और मैं इन्हें अशेप करा दूंगा। दोस्तों जब दोनों यूनिट आप बना लें तो आपको यूनिट क्रिएशन के अंदर ही यहां पर आप देख पा रहे हैं आपका जो माउस कर्सर है इस जगह पर है। तो यहां पर आपको एक बार बैक स्पेस दबाना है दोस्तों। बैक स्पेस आप अपने कीबोर्ड के अंदर देखा होगा, उल्टी साइड में एरो होता है। तो मैं यहां पर बैक स्पेस एक बार दबा रहा हूं, तो यहां पर आप दोस्तों देखेंगे 2 ऑप्शंस आपको दिखाई देंगे, जिसमें एक कंपाउंड यूनिट का है और दूसरा सिंपल। दोस्तों यहां पर आपको कंपाउंड यूनिट को सेलेक्ट करना है। तो यहां मैं कंपाउंड यूनिट को सेलेक्ट करता हूं और यहां मेरे से पूछा जाएगा फर्स्ट यूनिट। मैं स्क्रीन को थोड़ा सा बड़ा कर देता हूं तो आपको दिखाई देगा। यहां पर आपसे पूछा जा रहा है फर्स्ट यूनिट। तो फर्स्ट यूनिट में मैं कार्टून को सेलेक्ट करूंगा और कन्वर्सेशन में पूछा जा रहा है कि एक कार्टून के अंदर आपके कितने पीस आते हैं। तो दोस्तों मान लीजिए एक कार्टून में मेरे 100 पीस आते हैं तो 100 लिख देंगे, 10 पीस आते हैं 10 लिख देंगे। तो एग्जाम्पल के तौर पर मैं 100 मान के चल रहा हूं, तो मैंने यहां पर 100 टाइप कर दिया और सेकंड यूनिट में कर दूंगा दोस्तों पीस, यानी एक कार्टून 100 पीस का होता है और स्क्रीन कर दूंगा मैं अशेप। बस इतना सा काम आपको करना है। अपने कीबोर्ड से बैक स्पेस दबा करके आप अब वाउचर एंट्री के अंदर जाइए। तो जहां पर मैं आपको 3 ट्रांजैक्शन पोस्ट करके दिखाऊंगा, तो मैं वाउचर एंट्री के अंदर पहुंचा। तो सबसे पहले दोस्तों मैं रिसीविंग की एंट्री कर लेता हूं, जिसमें मैं रिसीविंग करने के बाद क्योंकि कैश नेगेटिव का इशू आना बंद हो जाएगा। मान लीजिए कि मैंने कैपिटल से कुछ अमाउंट रिसीव कर लिया, तो मेरे अकाउंट में या मेरी कंपनी में पैसा आ चुका है। अब मैं दोस्तों परचेज में जाऊंगा, तो मैंने परचेज में क्लिक किया। सप्लायर्स इनवॉइस नंबर जो भी आपका है आप डाल दीजिए, डेट आप डाल दीजिए। पार्टी नेम दोस्तों मैं कैश खरीद रहा हूं, मैंने कैश को यहाँ सेलेक्ट किया। परचेज का लेजर सेलेक्ट करना है, परचेज सेलेक्ट किया। आपको स्क्रीन पर बता देता हूं दोस्तों, मैंने कुछ खास स्पेशल नहीं किया, आप यहाँ पर अच्छी तरीके से देख पा रहे होंगे। फिर भी दोस्तों अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, हम आपका समाधान जरूर करेंगे। यहाँ पर मैंने सॉरी दोस्तों मैं एक यूनिट नहीं बना पाया, स्टॉक आइटम नहीं बना पाया हूं। तो दोस्तों अगर ऐसी प्रॉब्लम आपके सामने कभी आती है तो स्टॉक आइटम बनाने वाले स्थान पर आप कीबोर्ड से आल्ट के संग सी दबा देंगे, तो आप डायरेक्ट स्टॉक आइटम बनाने के लिए पहुंच जाएंगे।
मैंने यहां पर बिस्किट के नाम से एक स्टॉक आइटम क्रिएट कर दिया, बिस्किट ही लिख दिया है मैंने। आप कि कंपनी का जो भी नाम हो बिस्किट का वो लिख सकते हैं, पार्ले, ब्रिटानिया आदि कोई भी हो सकता है। मैं सिर्फ समझाने के लिए यह बना रहा हूँ तो बिस्किट लिख दिया दोस्तों। मैं इनको बिस्किट्स के अंदर डाल रहा हूँ और यहाँ पर मैं यूनिट जो सेलेक्ट करूँगा वो करूँगा दोस्तों कार्टून। पीस नहीं करना है, कार्टून नहीं करना है, हमें कार्टून ऑफ 100 पीस के ऊपर क्लिक करना है और स्क्रीन को एक्सेप्ट करा देना है। स्क्रीन एक्सेप्ट कराते ही आपके दोस्तों पूछा जाएगा क्वांटिटी, तो मैं नॉर्मल क्वांटिटी लिखता हूं 10। देखिए मैं लिखा तो यहां पर आपको बता रहा है कि हमने 10 कार्टून यहां खरीद लिए हैं। मान लीजिए कि कार्टून के साथ में आप चाहते हैं कि नहीं सर हमें कार्टून में नहीं खरीदना है, हमने कुछ पीसेस में खरीदे हैं, तो हमने 55 पीस खरीदे हैं, तो 55 पी लिख के आप एंटर मार दीजिए तो यहां पर आपको 0.55 दिखाएगा, मतलब हमने 55 पीस खरीदे हैं। और अगर आपने डायरेक्ट लिखा यहां पर 55 तो यहां 55 कार्टून हो जाएंगे, और दोस्तों 55 के साथ में पी लगा दिया तो 55 पीस हो जाएंगे। तो मैं यहां पर 10 लिख रहा हूं तो 10 कार्टून हो गए, और एक कार्टून की रेट मैंने लगा दी यहां पर 400 रुपये। आप अच्छी तरीके से समझ पा रहे होंगे दोस्तों, आशा करता हूं। यहां पर मैंने स्क्रीन को एक्सेप्ट करा दिया। तो दोस्तों इस तरीके से आप समझ गए होंगे कि मैंने कंपाउंड यूनिट बना करके किस तरीके से कार्टून में खरीदा। अब मैं आपको सेल करके दिखाता हूं, 2 सेल करूंगा, एक कार्टून में बेच के दिखाऊंगा और एक पीस के रूप में। मैंने F8 को दबाया दोस्तों, सेल्स पे जाकर के मैंने यहां पर कैश ही बेचूंगा, तो मैंने स्क्रीन को यहां से एक्सेप्ट कराया, सेल्स लिया और मैंने बिस्कुट्स को यहां सेलेक्ट किया। मैं आपके सामने अभी 2 कार्टून सेल कर रहा हूं और मैंने रेट लगा दी 450 रुपये। इजीली मैंने आपको बोला कि अगर मैं डायरेक्ट अमाउंट क्वांटिटी लिखूंगा तो कार्टून में लेगा। अब मैं आपको 10 पीस बेच के दिखाऊंगा, तो मैंने यहां पर लिया और बिस्कुट को सेलेक्ट किया, और यहां पर दोस्तों मैंने बोला था आपको कि अगर डायरेक्ट मैं 10 लिखूंगा तो 10 कार्टून लगाएगा, इसलिए मैं यहां पर 10 के बाद में पी, यह हमें इंगित करा रहा है कि हम पीस को ले रहे हैं। तो मैंने एंटर प्रेस किया तो यहां पर देखिए 0.10 यहां पर कार्टून शो कराता है, जिसका मतलब है कि हमने 10 पीस कर दिए और मैंने 5 रुपये पर पीस की रेट यहां पर लगा दी। देखो यहाँ CRT लिखा हुआ दोस्तों, मैं यहाँ पी लगाऊंगा तभी यहां पर पीस की रेट लगाएगा। अगर मैंने यहाँ C कर दिया तो वो कार्टून की रेट लगा देगा दोस्तों। तो याद रखना ये गलत हो जाएगा, क्योंकि कार्टून की रेट हमने 400 या 450 लगाएंगे तो ऑटोमेटिक 4.5 रुपये के हिसाब से लेंगे, लेकिन मैं यहाँ पर 5 रुपये लगा रहा हूँ और यहाँ पर CRT की जगह पर ध्यान देंगे। CRT कहाँ पर मैं बोल रहा हूँ, CRT यहाँ पर अमाउंट की बगल में यहाँ पर आ रहा है। यहाँ पर अगर आप P लगा देंगे तो पीस की रेट रखेगा, और अगर C लगा देंगे तो कार्टून की रेट रखेगा। तो मैं यहाँ पर P प्रेस करके एंटर मारूंगा तो यहाँ पर दोस्तों 50 रुपये में 10 पीस बेच दिए हैं, 5 रुपये पर पीस, और ये मैंने स्क्रीन को एक्सेप्ट करा दिया। और भी बारीकी से आपको थोड़ा समझना है तो आप अब स्टॉक समरी के अंदर जाइए। यहाँ स्टॉक समरी होती है दोस्तों, ये आप देख पा रहे हैं। मैंने स्टॉक समरी पे जाके यहाँ आल्ट के संग F1 प्रेस करेंगे तो पूरी डिटेल्स आपको शो करा देगा। देखिए यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, यहाँ आप गौर से देखिए बिस्कुट्स के अंदर बिस्कुट्स बता रहा है, लेकिन मैं आपको राइट साइड में जब ले जा रहा हूँ स्क्रीन को तो देखिए यहाँ पर अब हमारे पास स्टॉक में 7 कार्टून 90 पीस बचे हुए हैं और 400 रुपये की रेट के थे हमारे पास, और 3160 रुपये के कार्टून यानी माल हमारे पास बचा हुआ है। चलो दोस्तों प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर भी मैं आपको एक बार बता देता हूं। तो प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर आप जाके Alt F1 दबाइए तो यहां देख पा रहे हैं कि नेट प्रॉफिट हम इस समय जो कर पा रहे हैं, यहां पर आप यहां देख पा रहे हैं नेट प्रॉफिट। तो नेट प्रॉफिट 110 रुपये का हम लोग यहां पर कर पाए हैं। परचेज की था हमने यहां पर दोस्तों 4000 की, और सेल्स कर पाए हैं 950 रुपये की, और कुछ बिस्किट्स के बाद में हम बेच पाए हैं। तो दोस्तों इस तरीके से आप अपने टैली के अंदर
कंपाउंड यूनिट बना सकते हैं और अपने बिजनेस के अंदर सेल परचेज को आसानी से कर सकते हैं। दोस्तों आशा करता हूं कि आज का फीचर आपको बहुत अच्छी तरीके से मैंने समझाने की कोशिश की है, तो समझ में भी आया होगा। दोस्तों एक बार आप अपने कंप्यूटर पर बैठ करके कोई भी काल्पनिक सौदा करके देखिए। अगर आपको फिर भी समझ में नहीं आता तो हमारी वीडियो को एक बार फिर से देखिए, और फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, हम आपकी समस्या का समाधान जरूर करेंगे। तो दोस्तों अगर हमारी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक करें, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। दोस्तों मैं इजाज़त चाहूँगा आपको सामने फिर पेश होऊंगा एक नई वीडियो के साथ, नई फंक्शन के साथ में। जब तक मुझे इजाज़त दीजिए। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।